आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट 2 किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 ऑफ व्हाट? पार्ट 2 ऑफ अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। ये ना, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट, ओके, सुप्रीम कोर्ट इंश्योर that convicted criminal do not contest election and find a place in the parliament and state legislature, है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम है। तो इन केसेस में कहा भाई, तो किस केस में कहा है? लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा है। ठीक है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? जो कन्विक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है ना, जिनका क्रिमिनल केस चल रहा है, ठीक है ना, और ये न्यूज में भी था, बिकॉज जिनको 2 साल से सजा ज्यादा मिली है उनको कंटेस्ट नहीं किया जाएगा, दे आर नॉट एप्लीकेबल। सो in this case supreme court has said। question number 52 है, consider the following statement। इस क्वेश्चन 51 क्वेश्चन में और भी केसेस के बारे में देख लेते हैं। जो केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, इस केहर सिंह में जो गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने बात की है आर्टिकल 72 की। ओके, आर्टिकल 72 में किसके बारे में बात किया गया है? द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू पार्डन, ठीक है ना, इसके बारे में बात किया गया है। क्योटो हॉलैंड केस में क्या किसके बारे में बात की गई है? क्योटो हॉलैंड केस में हमारे पास बात की गई है डिस्क्वालिफिकेशन की, ठीक है ना। 10th शेड्यूल के अंदर हमारे पास ये एंटी डिफिक्शन लॉ के साथ डील करता है। लिली थॉमस तो हो गया, ये कन्विक्शन के बारे में डील करता है। लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने किसके बारे में बात की गई है? आर्टिकल 224A के बारे में बात किया है। आर्टिकल 224A किसके बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज के बारे में बात करता है ना। डील विद द ब्लॉकेज ऑफ केसेस जो है ना अपने पास, है ना, जो सॉरी डील विद द बैकलॉग ऑफ द केसेस इन दिस हाई कोर्ट। ओके, ना क्वेश्चन 52 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? 52 नंबर में क्वेश्चन का लेवल है इजी। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ and the state law on a subject enumerated in the concurrent list, the central law prevail over the state law। बिल्कुल सही वाला स्टेटमेंट है यार, बिल्कुल सही है। if the state law has been reserved for consideration of the president and has received the assent, then the state law prevail in that state। बिल्कुल सही है ना। ये कौन सा आर्टिकल है भाई? आर्टिकल है 254 क्लॉज 2। आर्टिकल का इंपॉर्टेंट नहीं है बट छोड़ो। 3 है, दी मलीमता कमिटी और दी मलीमत कमिटी constituted by the Atal Bihari Vajpayee government in 2000 favored making section 498A of the Indian Penal Code, that is dowry harassment, a bailable and compoundable offence। बिल्कुल सही है। डाउरी दैट इज नॉन बेलेबल यार, एंड इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पे सब करेक्ट है। ओके, सो 52 का आंसर हो जाएगा डी। 53 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच एज पर द चोला इंस्क्रिप्शन। हमको बात करनी है चोला इंस्क्रिप्शन की बात करनी है। इसकी बात करनी है चोला इंस्क्रिप्शन के बारे में हमको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ना। वेलान वगई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स। विलन बघई किसको बोलते हैं? विलन बघई किसको बोलते हैं भाई? बिल्कुल सही है। लैंड क्या है? नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स को हम विलन बघई बोलते हैं चोला इंस्क्रिप्शन में, है ना। पाली चेचनंदम, इट इज लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, नो इट इज कॉल्ड एज ब्रह्मदया। द लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण इज कॉल्ड ब्रह्मदया। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये तो। ओके, पाली चेचनंदम क्या है? इट इज अ लैंड डोनेटेड टू जेना इंस्टीट्यूशन। ओके, लैंड डोनेटेड टू जेना इंस्टीट्यूशन। एंड सालाभोगा क्या है? लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। नो, सालाभोगा मीन्स लैंड डिनोटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। जो लैंड मेंटेनेंस ऑफ स्कूल के लिए दिया गया उसको हम क्या बोलते हैं? सालाभोगा। ओके, हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच हो जाएगा A1 ओनली। और जो लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल है उसको क्या बोलते थे? देवादना। ओके, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल इज कॉल्ड देवादना, बट
मेंटेनेंस ऑफ स्कूल के लिए जो लैंड देते थे उसको क्या बोलते थे? सलब होगा। चोला इंस्क्रिप्शन ये सब चीज़ के बारे में बताया गया है। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 54 है विद रेस्पेक्ट टू थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। हमको बात करनी है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है इजी। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द वॉर टीपू डिफीटेड द इंग्लिश अंडर कॉर्नवालिस। क्या शुरुआती दौर में टीपू सुल्तान ने डिफीट कर दिया था? हाँ, क्या टीपू सुल्तान ने डिफीट कर दिया था? नो। शुरुआती में तो हमारे पास टीपू सुल्तान को डिफीट कर दिया गया था, ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस की तरह, इसीलिए टीपू सुल्तान के फोर्सेस को रिट्रीट करना पड़ा। दिस इज इनकरेक्ट। द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। नो, ये जो था वॉर, ये जो वॉर था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, इट इज एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम 1792 में साइन किया गया था। ओके, एंड इट वाज ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर दैट टीपू's two sons were taken as hostage by the British। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा C3 ओनली। ओके, क्वेश्चन 55 है विद रेफरेंस टू टी बोर्ड। बात किसी करनी है टी बोर्ड की, 2022 में आ चुका है भाई। देखो आप समझना, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। तो हमको क्या पूछा गया है? टी बोर्ड के बारे में पूछा गया है। टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या टी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्या इसको किसी लॉ से बनाया गया है? बिल्कुल सही है, जो टी बोर्ड है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज इसको बनाया गया है टी बोर्ड, टी एक्ट के अंदर, ठीक है ना। टी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बिकॉज इसको किसके अंदर बनाया गया है? इसको टी एक्ट के अंदर बनाया गया। सो दिस इज करेक्ट, इट इज सेट अप अंडर टी एक्ट ऑफ 1953। सो फर्स्ट इज करेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा है तो इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। एंड 3 और 4 को देखते हैं। द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को। क्या इस बोर्ड का ओवरसी ऑफिस है दुबई और मॉस्को के अंदर? बिल्कुल सही है। एंड इट इज रेगुलेटेड बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नो, इट इज अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट? कॉमर्स। इट इज अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ओके, एंड टी बोर्ड हेड ऑफिस सिचुएटेड इन द बेंगलुरु। नो, टी बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? टी बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? टी बोर्ड का हेड ऑफिस जो है वो है कोलकाता के अंदर। ओके, करेक्ट हो जाएगा 1 और 4। क्वेश्चन 56 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमको बात किसी करनी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। To be eligible for election as a vice president, he or she should be qualified for election as a member of lower house. Lower house मतलब होता है लोकसभा। No, he should be qualified to the member of upper house. So this is incorrect. Upper house means राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। So this is incorrect. The oath of office of the vice president is administered by the Chief Justice of India, and in absence of him, the senior most judge of the Supreme Court available. ये गलत है भाई, because जो ना प्रेसिडेंट देखता है इसके वोट को, not Chief Justice of India. It is by the President. This is incorrect. हमसे करेक्ट पूछा गया है if the office fall vacant by resignation, removal, death or otherwise, then an election to fill the vacancy should be held within 6 months from the date of occurrence of such vacancy. देखो भाई, ये लिखा है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, है ना। ऐसा कोई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया है ना। ये प्रेसिडेंट के लिए है। ये प्रोविजंस जो है वो किसके लिए है? प्रेसिडेंट के लिए है ना। नो सच प्रोविजंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट 56 का क्या है? 56 का करेक्ट कोई सभी नहीं, आंसर हो जाएगा डी। देखो मैं जो क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट ड्यूज में था, इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है वाइस प्रेसिडेंट वाला, तो इसको हमेशा याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 57 है विद रेस्पेक्ट टू एलिफेंट। हमको बात किसकी करनी है? एलिफेंट की बात करनी है। किसकी बात करनी है? एलिफेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एलिफेंट के बारे में करेक्ट पूछा है। एशियन एलिफेंट आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। क्या एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड होते हैं? बिल्कुल सही है। जो IUCN रेड लिस्ट में जो एशियन एलिफेंट है, ठीक है ना, एशियन एलिफेंट जो है वो क्या है? एशियन एलिफेंट जो है वो क्या है? एशियन एलिफेंट जो है वो क्या है? एंडेंजर्ड है, ठीक है। एशियन एलिफेंट जो है वो एंडेंजर्ड है। और अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो क्या है? वल्नरेबल है। अफ्रीकन एलिफेंट क्या है? वल्नरेबल है, ठीक है, आर एंडेंजर्ड।
और अफ्रीका में भी 2 एलिफेंट होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट जो होते हैं जनरली आपको अफ्रीकन सवाना एलिफेंट और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, ठीक है ना। तो सवाना वाले जो हैं, सवाना वाले कैसे हैं, वल्नरेबल हैं, और फॉरेस्ट वाले कैसे हैं, फॉरेस्ट वाले भी एंडेंजर्ड हैं। तो अब जनरली आपको सवाना याद रखना है, ठीक है ना। अफ्रीकन एलिफेंट बोला तो आपको सवाना वाला याद रखना है। ओनली सब मेल एशियन एलिफेंट हैव टस्क वाइल बोथ मेल एंड फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट ग्रो टस्क, बिल्कुल सही है। एशियन एलिफेंट के अंदर कुछ मेल्स में ही होते हैं, बट अफ्रीकन एलिफेंट के अंदर मेल और फीमेल दोनों में टस्क होता है, सही है। देयर इज 2 स्पीसीज ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट, द सवाना elephant and the forest elephant. Forest elephant are larger than savanna elephant and their tusk curve outward. गलत बात है भाई, जो अफ्रीकन एलिफेंट है ना 2 तरह के होते हैं, ये गलत बोल रहा है। बिकॉज जो सवाना एलिफेंट हैं, बिकॉज जो सवाना एलिफेंट होते हैं ना खुले में जो दौड़ेंगे वो गेंडे ऐसे होंगे ना, तो खुले में सवाना में जो होंगे उनका सींग बड़ा होता है। खुले वाले गेंडे ऐसे होंगे भाई, खुले वाले गेंडे जैसे होंगे, है ना, गेंडे ऐसे होंगे तो इनका टस्क बड़ा होगा, टस्क ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। ये उल्टा बोल रहा है, ठीक है। थर्ड इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 39 1948 इज कंसर्न विथ, है ना। हमको बात किसकी करनी है, यूएनएससी रेजोल्यूशन नंबर 39 की बात करनी है ना। ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है ना। ये किसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ एसोसिएटेड है, इट इज रेजोल्यूशन फॉर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। ओके, 39 जो है वो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये रिलेटेड है, ठीक है। 1948 में लिया गया था इसको 20 जनवरी में, ठीक है ना। इट इज अ पीस रेजोल्यूशन। क्वेश्चन 59 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हमको वाटरफॉल को मैच करना है कि कौन से स्टेट में है। कुछ झरने दिए हैं, हमको ये बताना है कि ये झरने कौन से स्टेट में है, ठीक है। कुंचिकल फॉल्स कहाँ पे है, कुंचिकल फॉल्स कहाँ पे, ये हमसे पूछा गया कि कर्नाटका में है, बिल्कुल सही है। कुंचिकल फॉल्स जो है वो कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। कौन सी नदी में है, ये वराही रिवर में है, ठीक है ना। कहाँ पे, कौन सी नदी, वराही रिवर। उसके बाद बरीहीपनी फॉल्स, बरीहीपनी फॉल्स कहाँ पे है, बरीहीपनी फॉल्स कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है क्या, बिल्कुल सही है ना। और ये सिमलीपाल नेशनल पार्क में है, ये सिमलीपाल नेशनल पार्क में, ठीक है ना। बुंदा बंगला रिवर के ऊपर है ये, बुद्धा बलंगा रिवर के ऊपर है ये, किसके ऊपर है, बुद्ध बलंगा रिवर, उड़ीसा के अंदर, ये सही है। उसके बाद है नोहकलिकाई फॉल, नोहकलिकाई फॉल्स जो है वो कहाँ पे है, नोहकलिकाई फॉल्स जो है वो कहाँ पे हैं, दे आर इन मेघालय, बिल्कुल सही है ना। मेघालय में है, चिरापुंजी प्लेट्यू के एज पे हैं ये, ठीक है। कौन सी नदी के ऊपर है ये, कौन सी नदी के ऊपर है ये, ओके। मतलब नदी तो ठीक है ना। ये जो वाटरफॉल है वो किसी नदी के ऊपर नहीं है, इट इज़ अ प्लंज पूल वाटरफॉल, इट इज़ अ प्लंज पूल वाटरफॉल। मतलब क्या समझते हो, प्लंज पूल वाटरफॉल मतलब क्या है, जैसे ये प्लेट्यू है, इस प्लेट्यू पर पानी गिरने से जमा होता है, जमा होने के बाद ये गिरता है, उसको हम बोलते हैं नोक्ली खाई वॉल, जो कि मेघालय के अंदर चिरापुंजी में है ना। वजराई फॉल्स कहाँ पे है, वजराई फॉल्स कहाँ पे हैं, क्या वजराई फॉल्स महाराष्ट्र के अंदर हैं, हाँ बिल्कुल सही है। ये उरमोडी रिवर के ऊपर है, महाराष्ट्र के अंदर, ओके। उसके बाद है वाइस वांगडोंग फॉल, वाइस वांगडोंग फॉल कहाँ पे है, मेघालय में, एंड नॉट इन मिजोरम, ये मेघालय के अंदर है, ओके। तो करेक्टली मैच क्या जाएगा, 1 2 3 4, 5 इज इन करेक्टली मैच। 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन है ना। विथ रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, हमको बात किसकी करनी है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की बात करनी है। 2022 में आ चुका है प्रीलिम्स में, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो है 2022 के प्रीलिम्स में आ चुके हैं। हमसे बात की जा रही है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, as there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest, ठीक है। बिल्कुल सी कन्वर्टेबल बॉन्ड में लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बिकॉज इसको आप एक्सचेंज कर सकते हो यार, तो आप ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी तो इंटरेस्ट तो कम मिलेगा ना भाई। दुनिया में हमेशा ये है, जो तकलीफ करता है उसी को फ़ायदा मिलता है।
The option to convert to equity afford the option to convert to equity afford the bond holder a degree of indexation to rising consumer price। ठीक है ना, इसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, ये जो है एक डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन देता है कंज्यूमर को। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। अगर डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन मतलब एक तरह से रिलीफ देगा, है ना, तकलीफों से छुटकारा लाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है ना, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट एलिफेंट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या प्रोजेक्ट एलिफेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है? बिल्कुल सही है। सेंट्रल स्पेस आपस में मिलकर लॉन्च देते हैं पैसा। एंड वॉज लॉन्च इन फरवरी 1992 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट, देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स। As per elephant census 2017, Karnataka has the highest number of elephant followed by Assam and Kerala। बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है एलिफेंट? सबसे ज़्यादा हमारे पास कर्नाटका के अंदर है। और सबसे टाइगर कहाँ पे है भाई? सबसे टाइगर कहाँ पे है? एमपी के अंदर। ओके, सो दिस इज करेक्ट। टाइगर हर्ड इज लेड बाय ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फीमेल मदर। यस, इट इज कॉल्ड एज मैट्रिआर्च, है ना। उसका जो लीडर होता है वो फीमेल होती है, ओल्डेस्ट फीमेल। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 61 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी नहीं डी। ओके, सो 61 है ना। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 की बात करनी है ना। लेवल कैसा है? मीडियम है इसका। देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। क्या कोई डेफिनेशन नहीं है इसके अंदर भाई? बिल्कुल सही है, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं दिया है। वो तो बताएंगे कि वो बताएंगे कि जो शेड्यूल में होगा वो शेड्यूल वाले जो चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएगा, एसेंशियल कमोडिटीज जाएंगे। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट द एक्ट, नो, इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अंडर दी, है ना, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, food and public distribution। The act gives power to the central government to add or remove a commodity from the list of essential commodities। yes, ये जो एक्ट है वो पावर देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि क्या करेगी, ऐड कर पाएगी या फिर रिमूव कर पाएगी किसको? एसेंशियल कमोडिटी किसी को भी बोलेंगे उसको। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट है यहाँ पे 1 and 3। 62 का आंसर क्या जाएगा? सी। 63 है, एज पर द रिसेंट जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सच प्रोटेक्टेड एरिया और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मस्ट हैव एन इको सेंसिटिव जोन ऑफ मिनिमम ऑफ डेस्ट फ्रॉम देयर बाउंड्रीज। देखो रिसेंटली हमसे ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो 10 किलोमीटर बोला था ना। रिसेंटली क्या बोला है? मिनिमम फ्रॉम, देखो मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम बोला है। ठीक है, मिनिमम 1 होना चाहिए, है ना, 1 किलोमीटर, बट आप इसको 10 किलोमीटर तक ले सकते हो। मिनिमम 1 होना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी। 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। हमको बात सी करनी है, JCPOA की बात करनी है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की बात करनी है। चाइना वॉज अ पार्ट ऑफ द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। क्या चाइना इसका पार्ट है? चाइना इसका पार्ट है क्या? बिल्कुल सही है, इसका चाइना पार्ट है ना। इसमें देखो कितने कंट्रीज हैं इसके अंदर, है ना। ये जो JCPOA है वो, है ना, ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो P5+1 नेशन है प्लस ईरान के बीच में एक हमारे पास क्या हुआ था, ये प्लान ऑफ एक्शन हुआ था। P5 में तो चाइना है, P5 में कौन आता है? चाइना आता है, रशिया आता है, फ्रांस आता है, UK आता है, US आता है। अंडर द एग्रीमेंट ईरान एग्रीड टू इम्प्लीमेंट अ प्रोटोकॉल दैट वुड अलो इंस्पेक्टर्स फ्रॉम इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी। क्या इसने साइन किया? बिल्कुल सही है, साइन किया ईरान ने। आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प बैक्ड आउट ऑफ द डील, द अदर नेशन लॉन्च्ड अ बार्टर सिस्टम नोन एज इंस्टेक्स टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन विद ईरान आउटसाइड द US बैंकिंग सिस्टम। बिल्कुल सही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प इससे बाहर चला गया यार। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन 65 है, ईरान से बहुत तेल आता है हमारे देश में, तेल के लिए ईरान से ये सब डील करना चाहते हैं। क्वेश्चन 65 है, हु ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव दैट द स्टार विथ मास लेस देन 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन एंड्स अप अ वाइट ड्वार्फ। ठीक है, वाइट ड्वार्फ के बारे में कौन बात करता है भाई?
है ना। 1 पॉइंट। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, याद रखना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये किसने बोला था, है ना, एस चंद्रशेखर ने बोला था। किसने बोला था, एस चंद्रशेखर, जो इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किसके पे किया था, स्टार्स पे काम किया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, विद रेस्पेक्ट टू ज़ोरास्ट्रिज्म, हमको बात किसी करनी है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म की बात करनी है। किसकी बात करनी है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ज़ोरास्ट्रियनिज्म के बारे में हमसे पूछा गया है, करेक्ट। ज़ोरास्ट्रियनिज्म के बारे में हमसे पूछा गया है, करेक्ट। ज़ोरास्ट्रियनिज्म के बारे में हमसे पूछा गया है, करेक्ट। लेवल ओके करेक्ट हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम, है ना। दी होली बुक इज थोरान, सॉरी तोराह, है ना। ज़ोरास्ट्रियनिज्म के लिए क्या होली बुक तोराह है, गलत है। यहाँ पे जो होली बुक का नाम है ज़ोरास्ट्रियनिज्म की, उसका नाम क्या है, अवेस्था। अवेस्था इज दी होली बुक ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म। ओके, फायर एंड वाटर आर रिगार्डेड एज प्योर सिंबल ऑफ ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन, बिल्कुल सही है। फायर एंड वाटर इज द प्योर सिंबल। एंड दखमा नशीनी इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ वॉलेंटरी फास्टिंग टू डेथ बाई ग्रेजुअली रिड्यूसिंग इनटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड। जो दखमा नसीनी है, दखमा नसीनी क्या है भाई, दखमा नसीनी इज अ मेथड ऑफ कॉर्प्स डिस्ट्रक्शन, मतलब पाप को धोने के तरीके हैं। इट इज अ मेथड ऑफ व्हाट, मेथड ऑफ कॉर्प्स डिस्ट्रक्शन। फास्ट अनटुल दैट, है ना, इसको बोलते हैं सल्लेखना, सल्लेखना इसमें होता है, ये जैनिज्म में होता है भाई। ओके, दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट जाएगा बी, दैट इज 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 67 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मीडियम। बासमती राइस इज लॉन्ग ग्रेन राइस विच हैज़ इट्स ओरिजिन इन इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल सही है भाई, इंडिया में ओरिजिन है इसका। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बासमती राइस विद अबाउट 70% शेयर इन द ग्लोबल प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस, 70% शेयर है ग्लोबल प्रोडक्शन में। द यील्ड ऑफ बासमती राइस फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इज ऑलमोस्ट हाफ देन दी नॉन बासमती वेरिएंट्स, बिल्कुल सही है। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक खेत में मैं नॉन बासमती वेरिएंट लगा रहा हूँ, एक मैं बासमती वेरिएंट लगा रहा हूँ, तो यहाँ से अगर 1 kg मेरे को यहाँ से अगर मेरे को 2 kg धान मिलता है, ठीक है ना, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1 kg। मतलब क्या है, जो अपने पास बासमती है उसका क्या है, बासमती का जो प्रोडक्टिविटी है वहाँ पे यील्ड बहुत कम है। ओल्डर बासमती गेट द बेटर इट फ्लेवर एंड अरोमा, बिल्कुल सही है। जितने पुराना बासमती होता है उतना अच्छा उसका फ्लेवर आता है, उतना अच्छा उसका खुशबू आता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 68 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्विक्टेड इन तीतागढ़ कॉन्स्पिरेसी केस। तीतागढ़ कॉन्स्पिरेसी केस में कौन अंदर गए थे भाई, तीतागढ़ कॉन्स्पिरेसी केस में कौन अंदर गए थे, चितरंजन दास गए थे क्या, चितरंजन दास गए थे क्या, नो, पारुल मुखर्जी गए थे, यस पारुल मुखर्जी गए थे। पारुल मुखर्जी कहाँ गए थे, है ना, तीतागढ़ कॉन्स्पिरेसी केस। तीतागढ़ कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, यहाँ पे बॉम्ब बना रहे थे ना, एक एक्सप्लोजिव बना रहे थे फॉर दी टॉर्चर, है ना, ड्यू टू सीवियर टॉर्चर। क्वेश्चन नंबर 69 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल कैसा क्वेश्चन का, डिफिकल्ट है भाई। सी वॉज शॉट डेड बाय द ब्रिटिश इंडियन पुलिस इन फ्रंट ऑफ द तमलुक पुलिस स्टेशन। सी वॉज affectionately known as Gandhi Buri. She took part in the civil disobedience movement and was arrested for breaking the salt law. He was Beena Das, Kalpana Dutt, Matan Gini Harza, Pritilata Wadeyar. ये कौन थी, मातागिनी हजरा। मातागिनी हजरा को क्या हुआ, 1942 में रिवोल्यूशनरी पार्टिसिपेट कर रहे थे, है ना, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, अंटिल सी शॉट डेड बाय ब्रिटिश, इनको ब्रिटिश ने गोली मार दिया, ठीक है ना, पुलिस स्टेशन के सामने में, तमुल पुलिस स्टेशन के सामने, जो कि आज मदीनापुर डिस्ट्रिक्ट में है ना। और इनको गांधीपुरी भी बोलते थे, किसको, मतनगिनी हजरा, मतनगिरी हजरा को क्या बोलते थे, गांधीपुरी बोलते थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, है ना। ये बंगाली थी, बिलोंग टू बंगाल, ठीक है। और ही वॉज ऑल्सो नोन एज गांधीपुरी, याद रखना, ये पूछा जाता है गांधीपुरी किसको बोलते हैं, तो मतंगिनी हजरा को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर, है ना, हमसे बात की जा रही है इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड टॉक्ड अबाउट इन मीडिया।
इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र के बारे में क्या सही है भाई? इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र किसको बोलते हैं, है ना? इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर एंड सच शेयर डिराइव्स इट्स सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है ना, फॉरेन कंपनी है, उसने क्या किया है ना, अपना शेयर को बेच रहा है, फॉरेन कंपनी अपना शेयर को ट्रांसफ़र कर रही है कहीं और पे, और जो शेयर है ना उसका एसेट कहाँ पे है, इसका शेयर का एसेट कहाँ पे है, इंडिया के अंदर है। ठीक है, इस शेयर का एसेट कहाँ पे है, इंडिया के अंदर है। इसका प्रॉफिट कहाँ से होता है, इंडिया के होता है, लेकिन ये इंडिया के बाहर कंपनी है, उसको वो बेच रहा है ना, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। ठीक है, शेयर्स को अगर बेच रहा है तो सो इसके लिए हमारे पास सही हो जाएगा फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर डिराइव्स देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्री अरबिंदो। हमको श्री अरबिंदो की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मीडियम। Being an advocate of revolutionary nationalism, he never took part in activities of the Indian National Congress। गलत बात है, देखो एक्सट्रीम वर्ड है, नेवर, ऑल, नेवर, एक्सेप्ट, ऑलवेज, ये सब एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं और यहाँ पे गलत होने के चांसेस होते हैं और ये गलत ही है। He was arrested in 1908 in connection with the अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। बिल्कुल सही है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए इनको अंदर किया गया था, बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी थी वो। वन ऑफ द मेन लिटरेरी वर्क ऑफ श्री अरबिंदो घोष इज द पोएम सावित्री। बिल्कुल सही है, इन्होंने बहुत सारे पोएम लिखे हैं, है ना, जिसमें एक है सावित्री, लेजेंड एंड अ सिंबल एंड ऑनर ऑफ गॉड। ठीक है ना, एपिक पोएम है, इसमें 24,000 लाइनें हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने बहुत सारी किताब लिखे हैं, बेसिस ऑफ योगा लिखा है, भगवत गीता लिखा है ना, भगवत गीता एंड इट्स मैसेजेस लिखा है किताब। देखिए और किताब का नाम क्या है? फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन लिखा है। रीबर्थ एंड कर्मा एक किताब का नाम है ना। सिंबल एंड आवर ऑफ आवर गॉड ये भी एक किताब का नाम है। दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है तो ये तो किताब का नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ, पूछा गया है तो सावित्री तो एक हो गया, है ना। उसके बाद हो गया बेसिस ऑफ योगा, बेसिस ऑफ योगा, ओके। और क्या हो गया अपने पास? भगवत गीता एंड मैसेज, है ना। फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन, द फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन, ओके। और रीबर्थ एंड कर्मा, रीबर्थ एंड कर्मा ये भी अरविंदो घोष का ही किताब है, ओके। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 72 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड एसोसिएटेड स्टेट्स। हमको बात किसकी करनी है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करनी है एंड एसोसिएटेड स्टेट्स की बात करनी है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड एसोसिएटेड स्टेट्स, ठीक है। हमारे पास रामन, रामन जो है ना, वो कहाँ का है? रामन इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। संकीर्तना ये मणिपुर के साथ एसोसिएटेड है क्या? बिल्कुल सही है। कोडियट्टम केरला के साथ है, नाम सही समझ आ रहा है। कालबेलिया डांस राजस्थान से है, बिल्कुल सही है। कालबेलिया डांस को कौन परफॉर्म करता है यार? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया डांस इज परफॉर्म बाई, है ना, कालबेलिया डांस इज ए स्नेक डांस, ठीक है ना। जो राजस्थान की जो स्नेक चार्मिंग डांस, स्नेक चार्मिंग वाले जो सांप पकड़ने वाले ट्राइब हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। स्नेक चार्मिंग ट्राइब। कैटली मैच पूछा है, कैटली मैच सारों के सारों हैं, ठीक है ना, सारे के सारे हैं यहाँ पे। संकीर्तना जो है, ये संकीर्तना मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है ना। उसके बाद रामाना, है ना, उत्तराखंड के गढ़वाल पीपल्स इसको परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट दी महानदी रिवर। हमको बात करनी है महानदी रिवर की। डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। द रिवर ओरिजिनेट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, नो इट ओरिजिनेट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ओके। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। शिवनाथ, ईब एंड तेल आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, है ना, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 74 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंचनजंगा नेशनल पार्क। हमको इसकी बात करनी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करनी है। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। क्या कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम के अंदर लोकेटेड है क्या? बिल्कुल सही है। इट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड ओवर। नो, इट इज़ नॉट द फर्स्ट, ठीक है ना। इट इज़ नॉट द ओनली
ठीक है ना, इट इज़ नॉट ओनली द मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द वर्ल्ड, ओनली वाला स्टेटमेंट गलत होता है, यहाँ पे गलत ही है। अ नोटेबल एस्पेक्ट इज द लार्ज अल्टीट्यूडनल वेरिएशन ऑब्जर्व ओवर द प्रोटेक्टेड एरिया, बिल्कुल सही है, कट हमसे पूछा गया है, कट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3। 74 का क्या हो जाएगा, 74 का आंसर हो जाएगा सी। 75 है विथ रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, हमको बात किसी करनी है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की बात करनी है। व्हाट इज़ आर द डिफरेंसेस बिटवीन LTE एंड VoLTE, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। LTE is commonly marketed as 3G and VoLTE is commonly marketed as advanced 3G. No, these are both 4G communication. LTE is data only technology while VoLTE is voice only. No, it is voice over data, voice plus data technology. Okay, so this is incorrect. VoLTE is voice plus data. करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर जाएगा 75 का डी। 76 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेट्रोलियम कोक, हमको बात किसकी करनी है, पेट्रोलियम कोक की बात करनी है। इट इज़ अ सॉलिड फ्यूल ऑब्टेन ड्यूरिंग द ड्रिलिंग प्रोसेस ऑफ क्रूड ऑयल, क्या ये ड्रिलिंग प्रोसेस के समय हमारे पास पेट्रोलियम कोक मिलता है, बिल्कुल सही है, ड्रिलिंग प्रोसेस के समय हमको मिलता है। ओके, सेकेंड है इट हैज़ हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन कोल, ठीक है, तो जो हमारे पास पेट्रोलियम कोक होता है, पेट्रोलियम कोक होता है उसका क्या हमारे पास ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है, क्या उसका ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है भाई, हाँ बिल्कुल सही, उसका ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। और ये जो फर्स्ट बोल रहा है कि ये सॉलिड फ्यूल ऑब्टेन ड्यूरिंग द ड्रिलिंग प्रोसेस ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है ना, पेट कोक जो है ना, ये डिस्टिलेशन के बाद मिलता है, ठीक है ना, ड्रिलिंग प्रोसेस से नहीं मिलता है। जो पेट्रोलियम कोक है ना, इट ऑब्टेन आफ्टर डिस्टिलेशन मिलता है, ये आफ्टर डिस्टिलेशन मिलता है ना पेट्रोलियम कोक, ठीक है ना, पेट्रोलियम कोक बोला गया है इसीलिए याद रखना, इट इसमें कार्बन रिच कंटेंट होता है। इसका पेट कोक का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो कोल से ज़्यादा होता है, क्योंकि कोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो 3500 से लेकर 4500 तक होता है, बट जो पेट कोक है उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, पेट कोक का कैलोरीफिक वैल्यू होता है 7500 किलो कैलोरी पर kg। ओके, एंड हैविंग हायर सल्फर कंटेंट, इट्स सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन इज हायर कंपेयर टू कोल, बिल्कुल सही है, इसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है किसके अंदर, पेट कोक के अंदर, है ना, इसीलिए कोल से ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी। 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू गबन, है ना, हमको बात किसी करनी है, गबन की बात करनी है। क्वेश्चन कैसा है, मीडियम लेवल का है, हमसे करेक्ट पूछा गया है। इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड द इक्वेटर पासेस थ्रू इट, गबन के बारे में हमको बात करनी है, गबन एक जगह है, ठीक है ना, और ये कहाँ पाया जाता है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। क्या इक्वेटर इससे पास होता है, ये भी सही है। इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट पार्टनर इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, क्या इंडिया जो है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पार्टनर जो है अफ्रीका में वो क्या है, गबन है, नो इट इज़ नाइजीरिया। नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट स्टेट पार्टनर, है ना, इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इंडिया का। सेकंड इज इन करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, आंसर क्या हो जाएगा 77 का ए। 78 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चाइल्ड मोर्टिलिटी, हमको बात किसकी करनी है, चाइल्ड मोर्टिलिटी की बात करनी है। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एक्जैक्टली 3 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। चाइल्ड मोर्टिलिटी किसको बोलेंगे बे, चाइल्ड मोर्टिलिटी हम किसको बोलेंगे, चाइल्ड मोर्टिलिटी हमारे पास 0 बर्थ से लेके 5 ईयर तक माना जाता है, नॉट 3 ईयर्स, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे यूपीएससी आपको घुमाएगा, इट इज़ नॉट 3 ईयर, बाकी सब कुछ सही है पूरे स्टेटमेंट में, ठीक है ना, बट यहाँ पे ये जो ईयर है वो 3 ईयर तक नहीं है, 1 से लेके 5, बर्थ से लेके पैदा होने से 5 साल के बीच में जो डेथ होता है ना चाइल्ड का, उसको चाइल्ड मोर्टिलिटी में डिफाइन करते हैं हर 100 लाइव बर्थ में। एग्जाम में आपको 1000 बाई लाइव बर्थ कर दिया जाएगा, 3 को 5 कर दिया जाएगा, 5 को 10 कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ समझे ना, ऐसे करेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना है अपने को। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड है इंडिया हैज़ ऑलरेडी अचीव द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट टू सेट फॉर चाइल्ड मोर्टिलिटी, देखो जो यूएन का जो गोल है वो कितना है भाई, यूएन का गोल है कम से कम हमारे पास 25 होना चाहिए, ठीक है ना, इंडिया का हमारे पास कितना है 35 है। दिस इज नॉट रीच्ड, इंडिया का है अपने पास 35 और गोल कितना है यूएस का, यूएन का ये है 25। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। 79 है विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निपुण माइन इज आर करेक्ट, हमको बात किसी करनी है, निपुण माइंस की बात करनी है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट है। दिस आर एंटी टैक माइंस, निपुण माइंस जो होते हैं वो एंटी टैक माइंस होते हैं क्या,
जो निपुण माइंस होते हैं वो एंटी टैंक माइंस होते हैं क्या? बिल्कुल सही है ना। मतलब टैंक इनके ऊपर जाएगा तो टैंक ब्लास्ट हो जाएगा। जनरली कहाँ पे रखे जाते हैं? जनरली बॉर्डर रीजन पे रखे जाते हैं, है ना। दिस हैव बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम इजराइल ऑन द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। नो, हमने जो निपुण माइंस लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं भाई? हमने खुद डेवलप किए हैं, किसी से लिए नहीं है। इट इज इंडिजिनसली डेवलप्ड। ओके, सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 79 का? अरे यार देखो ये, हाँ फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सॉरी, इट इज आर नॉट एंटी टैंक माइन, ये एंटी पर्सन माइन है, ठीक है ना। आदमी उसके ऊपर चलेगा तो आदमी ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो इट इज एंटी पर्सन माइन, है ना, नॉट एंटी टैंक माइन। ओके, सो फर्स्ट भी गलत है, सेकेंड भी गलत है। हमारे पास करेक्ट क्या है? कोई सा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम, 2019 में पूछा गया था। ओके, डिजिटल सिग्नेचर इज, है ना, डिजिटल सिग्नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। ठीक है, हमारे पास जो डिजिटल सिग्नेचर है वो डिजिटल सिग्नेचर क्या है भाई? क्या डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है? हैं, और क्या ये क्या बोला है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिटल सिग्नेचर क्या है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। ये गलत बोल रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो डिजिटल सिग्नेचर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं है, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है ना वो हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। सर्टिफिकेट वर्ड नहीं डाला भाई, अगर सर्टिफिकेट डाला होता तो ही सही होता। यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर ऑन इंटरनेट, बिल्कुल गलत है, ऐसे लोगों को लगेगा और बिल्कुल सही लगेगा। इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज डिजिटल सर्टिफिकेट है ना, यहाँ पे देखो ये जितने भी बताई गए हैं इन्फॉर्मेशन वो किसके बारे में बताया गया है? मतलब ये जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है, प्रूफ बताया गया ना, इट सर्व एज अ प्रूफ। तो प्रूफ क्या कौन होगा यहाँ पे? प्रूफ जो है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक प्रूफ है। सर्टिफिकेट जो है वो एक प्रूफ है, नॉट द डिजिटल सिग्नेचर इटसेल्फ। सेकंड इज इनकरेक्ट। एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड एंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड। यस, ये क्या है? डिजिटल सिग्नेचर का असली मतलब है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। 81 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू वेस्ट नाइल वायरस इज करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है? वेस्ट नाइल वायरस की। वेस्ट नाइल वायरस के बारे में करेक्ट बताना है। बर्ड आर द मेन होस्ट ऑफ द वेस्ट नाइल वायरस। जो वेस्ट नाइल वायरस है वो कहाँ पे मेनली हमको देखने को मिलते हैं? बर्ड्स में देखने को मिलते हैं क्या? बिल्कुल सही है। वेस्ट नाइल वायरस इज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। जो वेस्ट नाइल वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है क्या? ओके, वेस्ट नाइल वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है क्या? बिल्कुल सही, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। क्या ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है फीमेल एनोफिलस मस्कीटो से? नो, ये क्यूलेक्स मस्कीटो से ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना। क्यूलेक्स से ट्रांसमिट होता है वेस्ट नाइल वायरस। वेस्ट नाइल वायरस जो है वो क्यूलेक्स मस्कीटो से ट्रांसमिट होता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 82 है, हाउ मेनी द स्टेटमेंट गिवन बिलो विद रेस्पेक्ट टू रिवर गोदावरी इज करेक्ट। हमको बात किसी करनी है रिवर गोदावरी के बारे में, करेक्ट स्टेटमेंट बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम है, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है, द रिवर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नियर द रत्नागिरी इन महाराष्ट्र। बिल्कुल सही है, रत्नागिरी के पास ये ओरिजिनेट करता है। कौन सा? गोदावरी। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो लगेगा वो सही लगेगा, बिल्कुल महाराष्ट्र में। ये देखो सही कैसे लगेगा? महाराष्ट्र में ओरिजिनेट करता है, वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट करता है। बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ पूछी गई है कि ये रत्नागिरी के पास ओरिजिनेट करता है। नो, इट ओरिजिनेट नियर नासिक। ओके, नासिक के पास ही ओरिजिनेट करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। प्रणहिता रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। नो, इट इज इनकरेक्ट। प्रणहिता जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है। जो मंजीरा है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ओके, एंड इट इज बाउंडेड बाय सतमाला हिल्स इन द नॉर्थ। बिल्कुल सही है। जो इसका बेसिन है उसके बेसिन के नॉर्थ में कौन कौन है? सतमाला हिल्स, ओके, अजंता केव्स, है ना, महादेव हिल्स, ये इसके नॉर्थ में है, ठीक है। और इसके ईस्ट में क्या है? ईस्टर्न घाट्स इन दी साउथ, है ना। ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे हैं? ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स हैं, है ना, एंड साउथ एंड ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स हैं।
ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या क्या है। यहाँ पे बात करें थे इसके ट्रिब्यूटरी की, क्वेश्चन पूछा है आपसे गोदावरी की ट्रिब्यूटरी बताओ, तो यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि पिछले साल भी पूछा गया है, ऐसे ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछा गया, तो गोदावरी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसके एक प्रणहिता जो है, इसका मेन ट्रिब्यूटरी कौन है, इसका देखते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। प्रणहिता एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। इंद्रावती है, सबरी है, मंजीरा है, ठीक है ना। प्रणहिता, इंद्रावती, सबरी, है ना, मंजीरा। मंजीरा जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। अब इसमें जो प्रणहिता है, प्रणहिता के अंदर हमारे पास वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा ये आते हैं, ठीक है। एंड इंद्रावती एंड सबरी आर दी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, दिस आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये छत्तीसगढ़ वाले रीजन में पढ़ते हैं, ठीक है। और मंजीरा क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इट इज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। प्रणहिता में वेनगंगा आएगा, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, ये सब किस में आते हैं, गोदावरी में आते हैं, ठीक है, गोदावरी के प्रणहिता वाले पार्ट में, ठीक है। ओके, सो हमसे कैट पूछा है भाई, कैट थर्ड वाला हो जाएगा, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। 83 है, विच द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स दैट हैव सिक्योर्ड द जीआई इन तेलंगाना स्टेट, ठीक है। तेलंगाना स्टेट से हमसे जीआई की बात करनी है, जीआई की बात करनी है किसमें, तेलंगाना स्टेट में, ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्या लेग बंगल्स जो है उनको जीआई टैग मिला है, तेलंगाना से नहीं, लेग बंगल्स को जीआई टैग नहीं मिला है, ठीक है ना। लेग बंगल्स जो हैं दिस आर फ्रॉम, अभी तक इनको नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद पहले पास देखो ये पोचमपल्ली इकत है, जो उसको तेलंगाना से क्या मिला है, पोचमपल्ली इकत को हमारे पास जीआई टैग मिल चुका है। वरांगल के ड्यूरीज को क्या मिल चुका है, वरांगल के ड्यूरीज को क्या मिल चुका है, अपने पास जीआई टैग मिल चुका है। और करीमनगर फिल्डरी को भी क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। जो कसूती एम्ब्रॉयडरीज है, कसूती एम्ब्रॉयडरीज हैं, जो कि कहाँ के हैं, कर्नाटका के हैं, ठीक है ना। दिस आर फ्रॉम दी कर्नाटका स्टेट, है ना, इनको भी जीआई टैग नहीं मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 84 है, लंपी वायरस रिसेंटली सीन द न्यूज़, ठीक है। तो लंपी वायरस किसमें देखने को मिलता है, लंपी स्किन डिसीज के बारे में बात की जा रही है। और लंपी स्किन डिसीज कुछ ना पता हो बच्चे को, तो कम से कम इतना तो पता नहीं चाहिए करंट अफेयर्स में भाई, कि ये कैटल्स को अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है, कैटल्स को अफेक्ट करता है ना। जो लंपी वायरस है ना, वो नॉन जूनोटिक, लंपी वायरस जो है लंपी स्किन डिसीज करता है, और एक नॉन जूनोटिक वायरस है, इंसानों में नहीं करता, ये सिर्फ कैटल्स में करता है, वैक्सीन है इसके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 85 है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, फ्यूचर बुद्धा के बारे में बताया गया है। तो मैत्रेय जो है वो फ्यूचर बुद्धा है। फ्यूचर बुद्धा कौन है, मैत्रेय इज द फ्यूचर बुद्धा। यहाँ पे अवलोकेतेश्वर क्या बता रहा है, कंपैशनेट बुद्धा को बता रहा है, कंपैशनेट बुद्धा। पद्मपाणि क्या है, पद्मपाणि बोधिसत्व है ना, ये होल्ड लोटस, इसके बारे में आया ना कि इट होल्ड लोटस। और लोकेश्वरा क्या है, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 86 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू छाऊ डांस। हमको बात किसकी करनी है, छाऊ डांस की बात करनी है, इसकी बात करनी है छाऊ डांस की। तो बात करते हैं छाऊ डांस की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। इट इज़ मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल इन द रीजन ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। जो छाऊ डांस है ना, उसको कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है भाई, तो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, उड़ीसा के अंदर परफॉर्म किया जाता है क्या, झारखंड के अंदर परफॉर्म किया जाता है, बंगाल के अंदर परफॉर्म किया जाता है, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है ना। मयूरभंज छाऊ डांस डज नॉट यूज मास्क, बिल्कुल सही है। मयूरभंज में जो झारखंड के अंदर जो छाऊ डांस होता है उसमें मास्क इस्तेमाल नहीं होता, है ना। के बाद है छाऊ डांस वॉज फर्स्ट टू बी इनलिस्टेड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। देखो बोला छाऊ डांस वॉज फर्स्ट टू बी एनलिस्टेड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। नो, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की, है ना, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की जो लिस्ट है उसमें सेकेंड नंबर पे ऐड किया गया छाऊ डांस को। पहले किसको ऐड किया गया था, फर्स्ट इज द वैदिक चैंटिंग, ओम, ये वाला, ओके। सेकेंड इज छाऊ डांस, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए। और
उसके बाद 87 है विद रेस्पेक्ट टू एनी बेसेंट, हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है एनी बेसेंट की। हमसे पूछा क्या गया है करेक्ट। क्वेश्चन का लेवल है कैसा, क्वेश्चन का लेवल है इजी। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एनी बेसेंट, क्या एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, बिल्कुल सही है। एंड न्यू इंडिया वॉज डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया बाय एनी बेसेंट, ठीक है, न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर था वो किसका था, एनी बेसेंट का था, ये सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे दोनों, ओके है ना। जो वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट वो 1917 में बनी थी, ठीक है। और जो न्यू इंडिया है ये क्या बताता है, इट हाईलाइट द इशूज रिलेटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के जो इशूज हैं उसको बताता है ये। क्वेश्चन नंबर 88 है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वेर द मेंबर्स ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मेंबर्स ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी के कौन कौन थे, ये हमसे पूछा गया है, ओके। सो क्या बहाबनी चरण बंदोपाध्याय जो थे वो लैंड होल्डर सोसाइटी के मेंबर्स थे, बिल्कुल सही है, ओके। क्या द्वारकानाथ टैगोर मेंबर थे लैंड होल्डर सोसाइटी के, बिल्कुल सही है, ओके है ना। उसके बाद प्रसन्न कुमार टैगोर मेंबर थे इसके, ओके। उसके बाद अपने पास राधा कांत देव जो थे वो मेंबर थे लैंड होल्डर सोसाइटी के, ओके। उसके बाद राम कमल सेन जो थे वो लैंड होल्डर सोसाइटी के मेंबर थे। माना कि टफ है, अब मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको मैक्सिमम चांसेस छोड़ दिया करो, तुक्का नहीं लगेगा इस पर, ठीक है ना। बट अगर पता है तो ही आप तुक्का लगा पाओगे, थोड़ा मोड़ा बनाया रहेगा तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1567, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1567, 12567। क्वेश्चन नंबर 89 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू रिवर हुगली, हमको बात किसी करनी है, रिवर हुगली की बात करनी है। मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, फोर्ट विलियम जो है वो कहाँ पे है भाई, कलकत्ता के अंदर है, ठीक है ना। फोर्ट विलियम जो है वो कहाँ पे है, कलकत्ता के अंदर है, और ये हुगली नदी के किनारे है। विलियम से याद रखना बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, विलियम वेस्ट बंगाल, WW, ठीक है, दिस इज करेक्ट। अर्ली इट वॉज नोन एज सौरो ऑफ बंगाल, हुगली क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बंगाल बोलते थे, ठीक है ना। सौरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं। इट इज फाउंड बाय द जंक्शन ऑफ भागीरथी एंड जलगिरी रिवर एट नंबा द्वीप, ठीक है ना। भागीरथी इसके जब मिली तो ये बना क्या, देखो सौरो ऑफ बंगाल हुगली को नहीं बोलते हैं बे, सौरो ऑफ बंगाल जो है दामोदर को बोलते हैं, यार गलती हो गई, सॉरी। हुगली इज नॉट नोन एज सौरो ऑफ बंगाल, दामोदर इज नोन एज दामोदर इज नोन एज सौरो ऑफ बंगाल, ओके। एंड जो हुगली नदी है इट इज फॉर्म बाय द जंक्शन ऑफ भागीरथी एंड जलगिनी रिवर एट नंदा द्वीप, सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा बी। 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है इजी, ओके। टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, है ना, लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर क्या, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी पर सिर्फ लोकसभा के पास पावर है इसका, बिल्कुल सही बोला, इसका पावर सिर्फ लोकसभा के पास है, ओके। ऐसा सोचेंगे लोग, बट इट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज डिक्लेरेशन जो होता है वो सिंपल मेजोरिटी दोनों जगह पास होने से होता है ना, इज इनकरेक्ट। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही, नो कॉन्फिडेंस में सिर्फ लोकसभा में होता है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों का रोल है भाई, राज्यसभा लोकसभा का। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 91 है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफॉल्ट बेल, देखो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था डिफॉल्ट बेल, अभी भी न्यूज़ में चल रहा है, तो ऐसी चीज़ें मत भूलना भाई जो न्यूज़ में हो, ठीक है ना। डिफॉल्ट बेल का मतलब क्या है, बेल इज़ अ राइट, ओके, बेल इज़ अ राइट, आंसर हो जाएगा 91 का C, ओके। इट इज़ अ राइट टू बेल दैट एक्यूर्स व्हेन पुलिस फेल टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड इन रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन इन जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है ना, ओके। जुडिशियल कस्टडी मतलब समझना, जब वो जेल में है, ठीक है। पुलिस कस्टडी मतलब जब पुलिस स्टेशन में होता है, पुलिस कस्टडी में होता है, जब जेल में होता है और वो बेल चाहता है और वो बेल उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो उसका वो राइट है कि उसको बेल मिले,
है ना। 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन इंडिया इज आर करेक्टली मैच। हमको क्या बताना है, करेक्टली मैच एक्सरसाइज की बात करनी है। ओके, कोप इंडिया, कोप इंडिया जो है वो किसके साथ एक्सरसाइज किया इंडिया ने, कोप इंडिया जो है वो किसके साथ एक्सरसाइज किया है, कोप इंडिया जो है वो किसके साथ एक्सरसाइज किया है, यूएसए के साथ किया है क्या, बिल्कुल सही है, कोप इंडिया जो है वो यूएसए के साथ एक्सरसाइज किया है। ओके, कोप इंडिया जो है वो इंडिया और यूएसए का एक्सरसाइज है। ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज किसका किसका एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान का है क्या, नो इट इज़ इंडिया एंड ओमान। ईस्टर्न ब्रिज जो है वो इंडिया और ओमान के बीच का एक्सरसाइज है। पिच ब्लैक, पिच ब्लैक किसका किसका एक्सरसाइज है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल सही है, पिच ब्लैक जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक्सरसाइज है ना। शिन्यू मैत्री किसका किसका एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान का। शियू मैत्री जो है वो इंडिया और जापान का एक्सरसाइज है, नॉट इंडिया एंड वियतनाम। शियू मैत्री, ओके, इंडिया और जापान। एक बार गलती से पढ़े रहो, एक दो बार गलती से अगर पढ़े रहोगे तो एग्जाम में आते हैं और ऐसे बाउंसर क्वेश्चन को आप डक कर जाते हो, या फिर बाउंसर क्वेश्चन हिट छक्का चले जाता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन करना बहुत सारा जरूरी होता है। ओके, सो कोप इंडिया इंडिया यूएसए का है, पिच ब्लैक जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का है, ईस्टर्न ब्रिज जो है इंडिया ओमान का है, शियू मैत्री इंडिया जापान का है। तो हमसे करेक्टली मैच पूछा था 1 और 3 करेक्टली मैच यहाँ पे। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। 93 है विथ रेस्पेक्ट टू सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। हमको बात किसी करनी है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है भाई। क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन ने पूछा है करेक्ट बताना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मीडियम। इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड विल बी टैक्सेबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। क्या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में टैक्स लगते हैं, क्या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में टैक्स लगते हैं, बिल्कुल सही है। दिस आर टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। दिस सिक्योरिटीज आर एलिजिबल टू बी यूज्ड एज कोलेट्रल फॉर लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बिल्कुल सही है। जो ये सिक्योरिटीज़ हैं, गोल्ड बॉन्ड सिक्योरिटीज़ हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कोलेट्रल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा जमा के तौर पे, ठीक है ना, है ना, गहना रख सकते हैं, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, बोथ। ओके, 94 है व्हाट इज गूगल्स प्रोजेक्ट जीरो। गूगल का जो प्रोजेक्ट जीरो है वो क्या है भाई, गूगल का जो प्रोजेक्ट जीरो है वो क्या है, इसको बताना है अपने को, है ना। इजी लेवल क्वेश्चन है, बट गूगल का जो जीरो प्रोजेक्ट है वो क्या है, इट इज़ अ प्रोजेक्ट विच इज़ डेडिकेटेड टू फाइंडिंग एंड फैसिलिटेटिंग सॉफ्टवेयर पैच फॉर 0 डे वल्नरेबिलिटी, ठीक है ना। 0 डे वल्नरेबिलिटी की बात करता है, 0 डे वल्नरेबिलिटी की बात करता है क्या, ऑपरेशन जीरो, है ना। इसके अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी न हो, इसलिए, है ना, सिक्योरिटी एनालिसिस है भाई, इसमें कोई सा भी वल्नरेबिलिटीज़ ना हो, इसलिए लॉन्च किया था प्रोजेक्ट जीरो, 2014 में लॉन्च किया था कि इसकी जो वल्नरेबिलिटीज़ है उसको कम करें। आंसर हो जाएगा ए, जीरो। प्रोजेक्ट जीरो इज मतलब जीरो वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए भाई, कोई भी सिक्योरिटी चैलेंज नहीं होना चाहिए, कोई इसको हैक ना पाए, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 95 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। हमको बात किसी करनी है WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में बताना है। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियसली आ चुका है 2022 में, है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको समझना है इससे। द 24 आवर मीन फॉर PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15। देखो कितनी बारीकियाँ पूछी जा रही है, तो आपको भी हमेशा बारीकियाँ ध्यान रखनी है, बिकॉज आपको दिमाग में होना चाहिए, हाँ UPSC से बारीकियाँ पूछता है, तो हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। सो 24 आवर मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एंड एनुअल मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये माइक्रो नहीं है, ये कुछ और सिंबल लगता है, नैनो है। ओके, सो दिस इज करेक्ट। ओके, दिस इज करेक्ट। In a year, the highest level of ozone pollution occurred during the period of inclement weather. क्या एक साल में सबसे ज़्यादा ओजोन का जो पॉल्यूशन होता है वो इनक्लेमेंट वेदर के समय होता है? क्या वो इनक्लेमेंट वेदर के समय होता है? क्या वो इनक्लेमेंट वेदर के समय होता है? नहीं। इनक्लेमेंट मतलब ख़राब कंडीशन के समय होता है, ख़राब वेदर के समय नहीं होता भाई, खुद गुड वेदर के समय होता है, ठीक है ना, जब सन चमकते रहता है तब। PM10 कैन पेनिट्रेट लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। नो, PM10 बड़ा होता है भाई, वो नहीं पेनिट्रेट कर सकता, PM 2.5 पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा B 1 और 4।
क्वेश्चन नंबर 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्यास। देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने जो गोदावरी के लिए बताया उसी प्रकार ब्यास इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार जो मेन नदी है जो न्यूज़ में था वो उसके ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हमसे ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास पूछा गया है। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास कौन कौन से होते हैं भाई? ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास कौन कौन से होते हैं? क्या अपने पास ट्रिब्यूटरी में बेनगंगा आता है? यस। बनेर आता है? यस। बसपा नहीं आता, बिकॉज जो बसपा है वो इसका ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, लूनी जो है ना, वो नहीं है। बसपा नहीं आता, चाकी नहीं आता, मरुसुदार, यस, मरुसुदार इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? सॉरी, मरुसुदार इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, चक्की इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, मरुसुदार नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। तो मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास की बात करें तो ब्यास के हमारे पास 2 तरह के ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है ना, इसमें हमारे पास कौन आ रहा है? बैन आ रहा है, बाणगंगा, लूनी, उहाल, बानी बेनगंगा, लूनी, उहाल, ओके, बनेर, ओके, चाकी, ओके, गज, ओके, हरला, ओके, मामुनी, पार्वती, ओके, पतली, कुहाल, ओके, सनज, ओके, सुक्ति और तिरतन। याद रखना ये जो है ना, तो मैंने सारी इसलिए लिखा हूँ बिकॉज एग्जाम में ऐसे एलिमिनेशन वाले आएंगे, आप एक बार ही गलती से पढ़ रहे तो एक सबकॉन्शियस माइंड के एक पार्ट में वो स्टोर रहता है, और जब एलिमिनेशन में ये सब चीज़ें काम आती हैं यार ना। लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी है बिकॉज प्रीलिम्स में आपको एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन नंबर 97 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। हमको बात किसी करनी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करनी है। लेवल है इजी। क्या बोल रहा है? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल सही, एस्टेब्लिश अंडर दी आर्टिकल 338, 336 बोल रहा है, नो इट इज़ आर्टिकल 338, ओके। 338 हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए है, 338A जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। पहले C आता है ना तो 8 आएगा, बाद में A आएगा, ठीक है ना, तो T आएगा। दिस इज इनकरेक्ट। द 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 bifurcated the combined national commission for SC and ST. No, not 88, it is 89th constitutional amendment. Okay, so this is incorrect. The commission consists of a chairperson, a vice chairperson and 5 other members, है ना? No, इसमें क्या होते हैं? 3 other members, chairperson, vice chairperson और 3 other members. So इनकट हमसे पूछा है भाई, इनकट तो तीनों है, आंसर क्या हो जाएगा? 97 का D। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? D। ओके, 98 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन एनहांस सर्विलेंस फ्रेमवर्क, है ना? यूरोपियन यूनियन एनहांस सर्विलेंस फ्रेमवर्क जो है वॉज इम्पोज ऑन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज। ये था किसके ऊपर इम्पोज किया गया था भाई? यूरोपियन यूनियन एनहांस फ्रेमवर्क जो था वो ग्रीस के ऊपर इम्पोज किया गया था। किसके ऊपर इम्पोज किया गया था? ग्रीस के ऊपर इम्पोज किया गया था, है ना? क्योंकि बहुत सारे अपने पास इकोनॉमिक डिफिकल्टीज देखने को मिल रहा था सोर्स में, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 99 है, विथ रेस्पेक्ट टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है यार, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, लेवल लेकिन ईजी क्वेश्चन है ये, है ना? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या पूछा है? क्या पूछा है? क्या कहा है? इनकरेक्ट पूछा है। द चेयरमैन ऑफ द NHRC शुड ओनली बी अ पर्सन हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नो, अभी इसको चेंज कर दिया गया है, इट इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं प्लस रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज भी क्या बन सकते हैं अपने पास? इसके चेयरमैन बन सकते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। नाउ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ NHRC विल बी होल्ड ऑफिस फॉर अ 5 year टिल द एज ऑफ द 70। नो, 3 और 70, इट इज़ 3 और 70, नॉट 5 और 70। ओके, ये क्या है? 3 और 70 है ना? इट इज़ नॉट 5, इसको रिड्यूस कर दिया गया। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? बोथ। क्वेश्चन नंबर 100 है, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो रेन फॉरेस्ट है अगर वो लंग्स हैं बोल रहा है, ठीक है, अगर रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो लंग्स हैं
ठीक है। तो जो अपने पास किडनी जैसा काम कौन कर रहे हैं, वेटलैंड, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, जो वेटलैंड है ना, जैसे जो किडनी है वो क्या करती है भाई, गंदे पानी को साफ करती है भाई। किडनी क्या करती है, गंदे पानी को साफ करती है, ठीक है। गंदे पानी मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स है, एक्सेस न्यूट्रिएंट जो कि गंदा है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। आरओ में क्या होता है भाई, आरओ को याद रखना हमेशा, है ना। किडनी बोले तो आरओ को याद रखना हमारे पास, वेटलैंड जो है वो किडनी मतलब आरओ का। आरओ में क्या होता है, आरओ में जो गंदगी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। जो टॉक्सिक मेटल्स होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी प्रकार का अपने पास जो वेटलैंड्स हैं वो भी क्या करते हैं, हैवी मेटल को, टॉक्सिक मेटल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट को, एक्सेस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। मेंटेनिंग द सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉलिड स्टेबलाइजेशन में कोई रोल नहीं है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, है ना। यहाँ पे लोग इसके बारे में वाटर सर्कुलेशन में सही हो जाएंगे, बट यहाँ पे मोर करेक्ट डी हो जाएगा, बिकॉज, है ना, यहाँ पे हमारे को एक आरओ के जैसे सोचना है। तो दिस इज पार्ट 2 जहाँ पे हमने 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे। हम बात करें अगस्त 2022 की करंट अफेयर के MCQs प्लस PYQs की।